ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, वेदवाणी चैनल के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में आपका स्वागत है। शिव भक्तों, आज हम शिव पुराण महात्म्य के पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां एक स्त्री की भक्ति, एक पतिव्रता नारी का प्रेम और भगवान शिव की महिमा एक पिशाच को भी मोक्ष दिला देती है। आइए सुनते हैं चंचुला और बिंदुक की यह अद्भुत कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन चंचुला आनंद मग्न मन से उमा देवी के पास गई। वह अत्यंत भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति करने लगी। हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, हे उमा, आप समस्त देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजनीय हैं। आप संपूर्ण सुखों की दात्री हैं, शिव प्रिया है, सगुणा और निर्गुणा दोनों स्वरूपों में स्थित हैं। आप ही सृष्टि की जननी हैं, पालन करता है, संहार करती हैं। हे माता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आपकी प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। हे शौनक, जब चंचुला ने इतनी सुंदर स्तुति की तो उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब देवी उमा ने प्रसन्न होकर कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? हे देवी, मेरे पति बिंदुक अब कहाँ हैं? उनकी क्या गति हुई? मुझे कृपा करके बताइए और कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम फिर से मिल सकें। मेरे पति पाप में डूबे थे, वेश्या के प्रति आसक्त थे और अपने जीवन में सदाचार को छोड़ चुके थे। बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बहुत पापी था। उसने अपना जीवन दुराचार में बिताया, मरण के बाद उसे नरक मिला। वह अब विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रह रहा है, भयंकर क्लेश भोग रहा है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत व्याकुल हो उठी। वह करुण स्वर में फिर प्रार्थना करने लगी, हे महादेवी, कृपा करें, मेरे पापी पति का उद्धार करें। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें उत्तम गति प्राप्त हो सके। यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमय कथा को सुन ले तो वह पिशाच योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह वचन सुनकर चंचुला ने बारंबार प्रणाम किया और देवी से विनती की कि उसे कथा सुनाने की कृपा हो। देवी ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया और कहा, हे तुम्बुरु, तुम शिव भक्त हो, मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। मेरी सखी चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ बिंदुक नामक पिशाच रहता है, जो चंचुला का पूर्व जन्म का पति है। तुम वहाँ जाकर शिव पुराण की कथा का पाठ करो, उससे उसका उद्धार हो जाएगा। गंधर्वराज तुम्बुरु देवी का आदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे चंचुला को साथ लेकर विमान द्वारा विंध्य पर्वत पहुँचे। उन्होंने वहाँ विकराल रूप वाले पिशाच बिंदुक को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। तुम्बुरु ने उसे पाश में बांध लिया और कथा सुनाने के लिए एक मंडप की रचना की। यह बात सारे लोकों में फैल गई। देवर्षि, मुनि, ब्रह्मज्ञानी वहाँ कथा सुनने पहुँच गए। बिंदुक को आसन पर बिठाया गया और तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा आरंभ की। विद्येश्वर संहिता से लेकर वायव्य संहिता तक संपूर्ण शिव पुराण का पाठ किया गया। यह अमृत कथा सुनते ही बिंदुक के सारे पाप समाप्त हो गए। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। उसका रूप दिव्य हो गया, गौर वर्ण, श्वेत वस्त्र, सुंदर आभूषण। अब बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। लोग उसे देखकर चकित रह गए। सभी आनंदित हुए। सबने महेश्वर की स्तुति की और अपने अपने धाम लौट गए। बिंदुक और चंचुला तुम्बुरु के साथ विमान में बैठे और शिवधाम की ओर चल पड़े। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया।
अब वे दोनों सदा के लिए शिव चरणों में अविचल प्रेम पूर्वक निवास करने लगे। हे शिव भक्तों, यह कथा केवल पिशाच मुक्ति की नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की शक्ति की है। जब सच्चे हृदय से शिव का स्मरण किया जाए, तो अधम से अधम जीव भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जयकार करें। बोलो महादेव की जय।